नमस्कार दोस्तों, मेंथा एक नकदी फसल है। मेंथा की खेती करके काफ़ी किसान भाई प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। यदि आप भी मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो उचित समय है। आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन दोस्तों पहले बता दें, यदि आप मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इसका जो प्राइस है, बाज़ार मूल्य है, वो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने उत्पाद को तैयार करें, जब बिक्री करने जा रहे हैं तो उस समय रेट क्या चल रहा है ये ज़रूर कंफर्म कर लें। या डाउन रेट है तो आप इसको भंडारण करके रख लें और जब अच्छा प्राइस मिले तभी आप इसकी बिक्री करें, नहीं तो कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। मेंथा की खेती आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जड़ों की बुआई करके और रोपाई के माध्यम से। जड़ों की बुआई का वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल दिया है। आज हम बात करने वाले हैं रोपाई के बारे में। तो इसकी रोपाई आप फरवरी से लगा करके और अप्रैल के अंत तक कर सकते हैं। इसमें 6 से 8 तक आपको सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी और उर्वरक के रूप में जब आप बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं तो NPK 12-32-16 की 60 से 70 किलोग्राम डोज देनी रहेगी। यदि आप DAP देते हैं तो आपको 40 से 50 किलोग्राम की आवश्यकता रहेगी और यदि आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो आपको 110 किलोग्राम देने की आवश्यकता रहेगी। एक बात का ध्यान दोस्तों रखना है, जो मेरा अनुभव है, हम अपने अनुभव के बारे में बता रहे हैं। यदि आप रोपाई करते समय यूरिया भी साथ में डाल देते हैं तो काफ़ी पौधे मरने का चांस बन जाता है। इसलिए जो आप NPK या DAP दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 12% उसमें 18% DAP में नाइट्रोजन पहले से मौजूद होती है, तो अलग से आपको यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 20 से 25 किलोग्राम यूरिया मिला लें और रोपाई करने के पहले आप खेत में डाल दें। इससे पौधा शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा स्वस्थ चलना चालू हो जाएगा और जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो मिलना चालू हो जाएगी। अच्छी बीज तैयार है यदि आपके पास, तो रोपाई करने के पहले जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी में आपको 60 से 70 कुंतल तक गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद भी देना है, जिससे आप उत्पादन काफ़ी बढ़िया ले पाएंगे। खेत की तैयारी में आपको कल्टीवेटर से या हैरो से गहरी जुताई करना है, मिट्टी भुरभुरी कर लेना है और उसके बाद आप पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद खेत को छोड़ दें और उसके बाद रोटावेटर से एक लास्ट जुताई करने के बाद जो है आप खेत तैयार कर लें और जैसे धान की रोपाई करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। तो इसमें जो नर्सरी के लिए बीज की आवश्यकता होगी दोस्तों, 40 से 60 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप स्वस्थ नर्सरी आपको तैयार करनी है तो थोड़ी मात्रा आप नर्सरी में बीज की ज़्यादा डालें, जिससे आपकी नर्सरी जो तैयार हो, स्वस्थ तैयार हो और स्वस्थ पौधे की आप रोपाई कर पाएँ। और जब स्वस्थ पौधे की रोपाई करेंगे तो उत्पादन आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। यदि उपज की बात की जाए तो दोस्तों उपज जो है आपको प्रति एकड़ 40 से 60 किलोग्राम एक कटिंग में मिल जाएगी। निर्भर करती है कि आपकी वैरायटी कैसी है। पकने की अवधि प्रायः जो रोपाई की जाती है वो 60 से 70 दिन में पहली कटिंग कर लेते हैं और पहली कटिंग करने के बाद बहुत से किसान भाई धान की रोपाई कर देते हैं, तो बहुत से किसान भाई दूसरी कटिंग यानी पेड़ी भी इसकी तैयार करते हैं। उससे भी लगभग 30 से 40 किलोग्राम उत्पादन मिल जाता है। यदि इसके मूल्य की बात की जाए तो प्राइस, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, काफ़ी घटता बढ़ता रहता है। तो न्यूनतम मूल्य 800 रुपये प्रति किलो से लगा करके और 2000 रुपये प्रति किलोग्राम तक इसका मूल्य करीब करीब मार्केट में 2-3 साल से देखा गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब बढ़िया प्राइस मिले तब आप बिक्री करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, जब आप रोपाई करते हैं, रोपाई करने के कुछ समय के बाद आपको सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आप नर्सरी डालते हैं तो रोपाई करने के बाद आपको 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी और यदि आप बुआई करते हैं तो 10 सिंचाइयों तक आवश्यकता पड़ जाती है। कुछ रोग और कीट भी अब मेंथा में लगने लगे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए आपको कीटनाशकों का भी यूज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो खरपतवार उग जाते हैं, खरपतवार की रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, यदि आप निराई गुड़ाई कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलता है। कभी कभी होता क्या है, जो हम खरपतवार नाशी डालते हैं, जैसे सकरी पत्ती वाले खरपतवार नाशी डालते हैं तो सकरी पत्ती का आसानी से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को आपको खेत से या खुरपी से या निराई गुड़ाई करके ही निकालना पड़ेगा।
तो ये तो रही कुछ मेंथा की खेती के बारे में जानकारी। यदि आप इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या जानकारी चाहिए, तो उस पर भी हम आगे वीडियो आपको बनाकर ज़रूर बताएंगे। तो आज की जानकारी दोस्तों इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।